नमस्कार दोस्तों आपको याद होगा 2 साल पहले एक मामला सामने आया था जहां पर आरोप लगाया गया था एक भारतीय के ऊपर कि वो अमेरिका में एक सिख लीडर को मारना चाहता है। जो हम सिख लीडर की बात कर रहे हैं वो कोई और नहीं, वो एक टेररिस्ट है, गुरपतवंत सिंह पन्नू। आप सब जानते ही होंगे। तो यहाँ पर बेसिकली हम बात करेंगे निखिल गुप्ता केस के बारे में, जो कि आजकल काफी ज्यादा चर्चा में चल रहा है। क्या हुआ है कि निखिल गुप्ता के ऊपर जो भी आरोप लगाए गए थे उसको निखिल गुप्ता ने एक्सेप्ट कर लिया है। ही हैज प्लीडेड गिल्टी। आप देख सकते हो खबर, इन टर्न अराउंड इंडियन नेशनल निखिल गुप्ता प्लीड्स गिल्टी इन खालिस्तान मर्डर फॉर हायर केस। इसको थोड़ा सा हम डिटेल में समझेंगे और ये भी मैं आपको बताऊंगा वो 3 बड़े कारण जिसकी वजह से निखिल गुप्ता ने ये जो आरोप थे उसको एक्सेप्ट कर लिया, उसके पीछे का कारण क्या है और यहां पर इसका असर क्या होगा भारत यूएस रिलेशन, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, आप में से जो भी लोग 2027 की यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, हमारा जो नया बैच है दोस्तों 26 फेब से स्टार्ट होने वाला है। मतलब एक ऐसा बैच जिसमें प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ की हम तैयारी कराते हैं। साथ ही साथ प्रीलिम्स का जो पूरा अगर आप क्रैक कर लेते हो तो उस केस में पूरा फी भी हम आपको रिफंड कर देते हैं और साथ ही साथ 18 बुक्स का जो पूरा सेट है वो आपके घर पर भेजा जाता है। कोई भी अगर आपको डाउट है, प्रॉब्लम है बैच से रिलेटेड, इस फोन नंबर पर कॉल कर लीजिए, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं निखिल गुप्ता के बारे में। देखिए 54 वर्ष के हैं वो। 2023 में उनको अरेस्ट किया गया था बेसिकली किसी और देश में, और 2024 में अमेरिका लाया गया था और यहां पर फाइनली अब जो है उन्होंने गिल्टी जो है उसको कबूल लिया है। अच्छा, यहां पर दूसरा जो पर्सन की हम बात कर रहे हैं जो टेररिस्ट है, गुरपतवंत सिंह पन्नू, ये एक यूएस सिटीजन है जो इस समय अमेरिका में रहता है। सिख फॉर जस्टिस का लीडर है। आप सब जानते हो किस तरह से एंटी नेशनल एक्टिविटीज ये लोग करते रहते हैं भारत के पर्सपेक्टिव से। यहां पर एडवोकेट है कि वो चाहता है कि एक सिख का अलग कंट्री बने, खालिस्तान जिसको कहा जाता है। साथ ही साथ भारत ने उसको टेररिस्ट डिक्लेयर कर रखा है और उसके जो ऑर्गेनाइजेशन है सिख फॉर जस्टिस उसको भी बैन कर रखा है। लेकिन क्वेश्चन ये कि अभी हुआ क्या, अचानक से क्या होता है कि निखिल गुप्ता जो है वो गिल्टी प्लीड कर लेते हैं यूएस की कोर्ट में। अच्छा, जो हम यूएस की कोर्ट की बात करें, इट इज यूएस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट फॉर द सदर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ न्यूयॉर्क मैनहट्टन। बेसिकली अगर आपको पता हो, न्यूयॉर्क जो हम शहर की बात करते हैं इसमें कई आइलैंड से मिलकर बना है। जैसे आपने ब्रुकलिन के बारे में सुना होगा, स्टैटन आइलैंड के बारे में सुना होगा, वैसे ही मैनहट्टन है यहाँ पर। ठीक है, तो वहां पर जो कोर्ट है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, उसकी हम चर्चा कर रहे हैं। तो वहां पर बेसिकली निखिल गुप्ता ने एक्सेप्ट कर लिया जो भी उसके ऊपर आरोप लगाए गए थे। अच्छा, आरोप क्या लगे थे? बेसिकली 3 फेडरल चार्जेस लगे थे उसके ऊपर: मर्डर फॉर हायर, कॉन्स्पिरेसी टू कमिट मर्डर फॉर हायर एंड कॉन्स्पिरेसी टू कमिट मनी लॉन्ड्रिंग। तो यहां पर होता क्या है, अगर आप ये सारा देखोगे तो अमेरिका में इसको लेकर जो सजा होनी चाहिए वो करीब 40 साल तक की होती है, 40 ईयर्स की। लेकिन निखिल गुप्ता को जो सजा होगी वो लगभग 20 से 24 साल के आसपास होगी और इसका रीजन क्या है वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। और इस एग्जैक्टली सजा कितनी होने वाली है वो 29 मई को डिसाइड किया जाएगा। 29 मई को जो जज है वो बताएंगे। अच्छा, यहां पर अब क्वेश्चन ये आता है कि ये जो पूरा प्लॉट है, मतलब जो आरोप लगे हैं वो किस बेसिस पर लगे हैं, क्या किया गया था निखिल गुप्ता के द्वारा, वो आपको समझने की जरूरत है। बेसिकली अमेरिका का आरोप है, ध्यान रखिएगा। भारत सरकार ने अपनी पोजीशन क्लियर कर रखी है कि उनका इसमें कोई रोल नहीं है। लेकिन अमेरिका क्या कहता है? अमेरिका ये कहता है कि जो निखिल गुप्ता है, 2023 में किसी इंडिविजुअल ने निखिल गुप्ता को हायर किया था और जिस इंडिविजुअल की हम बात कर रहे हैं ना यहाँ पर, ये अमेरिका का आरोप है कि वो इंडिविजुअल इंडियन सिक्योरिटी सर्विसेज से जुड़ा हुआ है। बेसिकली हम रॉ की चर्च बात करें तो, ठीक है, तो जो इंडिविजुअल की हम बात करें वो है विकास यादव। मतलब विकास यादव का कनेक्शन किसके साथ है? रॉ के साथ है, ठीक है, भारत में। तो यहां पर अमेरिका का आरोप यह है कि विकास यादव ने निखिल गुप्ता को हायर किया। क्यों हायर किया? ताकि अमेरिका के एक नागरिक की मृत्यु की जा सके। ठीक है, और जो अमेरिका के नागरिक की हम बात कर रहे हैं वो गुरपतवंत सिंह पन्नू की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, यहां पर अब क्वेश्चन है कि इसको लेकर अमेरिका के पास क्या प्रूफ है। देखो, बेसिकली अमेरिका का यह कहना है कि जो निखिल गुप्ता है, अब उसको काम दे दिया गया विकास यादव के द्वारा। तो निखिल गुप्ता क्या करता है कि एक क्रिमिनल के से कांटेक्ट करता है, क्योंकि वो डायरेक्टली गुरपतवंत सिंह पन्नू को तो मारता नहीं। तो अमेरिका में एक जो कॉन्ट्रैक्ट किलर वगैरह होते हैं ना कुछ, कि हम आपको इतना पैसा देंगे, आप उस पर्सन को जाकर मार दो। तो निखिल गुप्ता एक कॉन्ट्रैक्ट किलर को कांटेक्ट करता है। अब होता क्या है इसमें कि जो कॉन्ट्रैक्ट किलर था वो कोई और नहीं, वो बेसिकली यूएस जो लॉ एनफोर्समेंट है
उनके लिए काम करता था। मतलब निखिल गुप्ता जो है वो एक ऐसे पर्सन से कांटेक्ट कर लिया, वो एक्चुअली जो अमेरिकन गवर्नमेंट के लिए काम कर रहा था, जिसकी वजह से यूएस की जो एजेंसी है, यूएस जो एजेंट है, वो दिखा रहा था कि हम कॉन्ट्रैक्ट किलर हैं, लेकिन एक्चुअल में वो यूएस सिक्योरिटी फोर्सेस का एजेंट था, ताकि वो जो है पकड़ सके इस तरह से। तो यहाँ पर अब होता क्या है कि इसमें फाइनेंशियल एंगल आता है। बेसिकली $1 लाख का पूरा कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू था, ये सब यूएस ने बताया है, जिसमें $15,000 जो है ऑलरेडी पे किया जा चुका था न्यूयॉर्क में। और यहाँ पर जो फंड्स हैं वो आपका हवाला के थ्रू ट्रांसफर किए जा रहे थे, तो जिसकी वजह से यहाँ पर मनी लॉन्ड्रिंग का भी केस आ जाता है। और इसीलिए आप देखोगे मैंने जो 3 आरोप लगाए बताए थे आपको, इसमें कॉन्स्पिरेसी टू कमिट मनी लॉन्ड्रिंग, ये भी आरोप निखिल गुप्ता के ऊपर लगाए गए हैं। तो यहाँ पर बेसिकली निखिल गुप्ता ने जो गुरपतवंत सिंह पन्नू का रेसिडेंशियल एड्रेस, उसका फोटोग्राफ, ये सारी चीजें जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट किलर को दे दी। और कॉन्ट्रैक्ट किलर मैंने आपको पहले ही बताया वो यूएस अथॉरिटीज के लिए काम कर रहा था, एंड इसीलिए यूएस अथॉरिटीज का कहना है कि ये जो है ये अल्टीमेटली तार जाते हैं इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको टाइमलाइन भी बता देता हूँ। जून 2023 में निखिल गुप्ता को चेक रिपब्लिक में अरेस्ट किया जाता है, तो ये तो आपका यूरोप में हो गया। फिर फाइनली लगभग 1 साल के बाद जून 2024 में इसको अमेरिका लाया जाता है। और 2024-25 में इनिशियली अगर आप देखोगे जब अमेरिका लाया गया था, तो निखिल गुप्ता ने साफ कह दिया था कि वो इसमें इन्वॉल्व नहीं है, उसका कोई रोल नहीं है। फिर अब जो है यहाँ पर निखिल गुप्ता पूरा 360 डिग्री टर्न ले लेते हैं, 180 डिग्री आप कह सकते हो, जहाँ पर वो अपने आप को गिल्टी प्लीड करते हैं। मतलब वो कहते हैं कि हाँ, जो जो भी आरोप आप हमारे ऊपर लगा रहे हो वो हम एक्सेप्ट करते हैं। तो क्वेश्चन अब ये आता है कि अचानक से क्या हुआ, निखिल गुप्ता क्यों आखिरकार उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया अपने अपने ऊपर सारे आरोप। देखो क्या होता है ना कि जो सजा मिलने वाली थी निखिल गुप्ता के ऊपर, तो वो तो बहुत लंबी सजा की हम बात करें ना, 40 वर्ष, मतलब आपका तो पूरा जीवन ही खत्म हो गया। तो यहाँ पर स्ट्रैटेजी ये होती है, आपको ये देखना होता है कि क्या जब ट्रायल होगा, क्योंकि अल्टीमेटली मामला कोर्ट में जाता, कोर्ट में पूरा ट्रायल होता है इसको लेकर, और जब ट्रायल होता तो एक्चुअल में फिर आपको 40,000 साल की सजा मिलती। तो रैदर दैन गोइंग ऑल दिस थ्रू, मतलब इतने सारे प्रोसेस के थ्रू जाने के बजाय यहाँ पर क्यों ना चीज़ों को शॉर्टकट कर दिया जाए। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, अमेरिकन गवर्नमेंट के पास पूरा फुल प्रूफ रखा, मतलब एविडेंस था उनके पास। जैसे कि यहाँ पर जो इंक्रिप्टेड चैट्स है, जो निखिल गुप्ता और बाकी के, जैसे कॉन्ट्रैक्ट किलर हो गया जो यूएस एजेंट के लिए काम कर रहा था, तो उनका बीच में जो चैट्स वगैरह हैं, मोड ऑफ एंड टाइमिंग ऑफ किलिंग क्या होगी, पेमेंट स्ट्रक्चर, ये सारी चीज़ें अमेरिकन गवर्नमेंट के पास प्रूफ में थी। और निखिल गुप्ता पर्सनली यहाँ पर, जैसा मैंने आपको बताया, वो अंडर कवर एजेंट जो था उससे कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, जिसको जो कि निखिल गुप्ता को पता नहीं था। तो यूएस क्रिमिनल लॉ में क्या होता है कि अंडर कवर कंसेंट पेमेंट, इसका मतलब ही इंटेंट हो गया कि आप मारना चाह रहे हो, और इस केस में कन्विक्शन बहुत हाई हो जाती है। मतलब अगर निखिल गुप्ता का पूरा ट्रायल चलता है इस केस का, ठीक है, तो उस केस में निखिल गुप्ता 99% जो है चांसेस हैं कि वो यहाँ पर दोषी पाया जाता। तो रादर दैन गोइंग थ्रू दैट, यहाँ पर निखिल गुप्ता ने पहले ही चीज़ों को एक्सेप्ट कर लिया। अब क्यों किया मैं आपको बताता हूँ। ये बेसिकली मामला आता है नंबर ऑफ ईयर्स इन जेल, क्योंकि यहाँ पर अगर वो ट्रायल के थ्रू जाता और तब उसको सजा होती तो कम से कम 35 से 40 साल की सजा होती, लेकिन अब उसको थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिल जाता है 10 से 15 साल का, एक बेनिफिट कह देते हैं ना कि उसने खुद ही एक्सेप्ट कर लिया चीज़ों को, तो उसकी वजह से तो यहाँ पर अब उसको सजा होगी लगभग 20 से 25 साल के बीच में। और अभी निखिल गुप्ता की उम्र है 54 ईयर्स, अगर 40 साल हो जाती तब तो पूरा ही जीवन खत्म हो जाता, लेकिन हाँ एटलीस्ट 20 से 25 साल अगर जेल है तो उसके बाद भी उसका जीवन थोड़ा सा बचेगा। तो कहीं ना कहीं ये एक स्ट्रैटेजी होती है ताकि अब उनका जो सेंटेंस है वो कम किया जाए। और तीसरा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है डिप्लोमेटिक प्रेशर, साइकोलॉजिकल प्रेशर। पर्सनल फैक्टर्स भी तो होते हैं ना। आप सोचो 2023 से अरेस्टेड है, मतलब एग्जॉस्ट हो जाता है बंदा कि भाई कब तक केस को लड़ते रहें। यहाँ पर हो सकता है कि यूएस की जो एजेंसीज हैं वो भी बहुत लगातार बार बार प्रेशर डाल रही होंगी, और डिप्लोमेटिक सेंसिटिव मामला भी है, इसको भी थोड़ा समझने की कोशिश करिए। अब जैसे मान लीजिए अगर इसका ट्रायल स्टार्ट हो जाता, अब ट्रायल में क्या होता है ना, बहुत सारी चीजें खुलती हैं, बहुत सारी परतें खुलती हैं। अब क्योंकि यूएस गवर्नमेंट ने इसका लिंक भारत की सरकार की तरफ बताया है कि भारत की जो सिक्योरिटी एजेंसी है वो यहाँ पर ऑर्डर पास कर रही थी अल्टीमेटली निखिल गुप्ता को, ताकि वो यूएस के सिटीजन को मार सके, ठीक है। तो यहाँ पर अब मान लो ट्रायल होता तो और भी बहुत कुछ हो सकता था, मे भी शायद भारत के और भी कुछ चीज़ें आ जाती, तो जिसकी वजह से यूएस और भारत के रिलेशंस भी खराब हो सकते थे, बहुत सारे और प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते थे। तो मे भी शायद ये एक स्ट्रैटेजी हो सकती है जिसकी वजह से निखिल गुप्ता ने ट्रायल से मना कर दिया और पहले ही यहाँ पर
एक्सेप्ट कर लिया। और जहाँ तक सवाल है कि भारत का ऑफिशियल पोजीशन क्या है, देखो मैंने आपको पहले ही बोला कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्लियर कट यहाँ पर जो प्लॉट है, जो भी यूएस गवर्नमेंट आरोप लगा रही है, उसको पूरी तरह से डिनाई किया है। यहाँ पर जो गुप्ता है, निखिल गुप्ता, कहा है कि वो एक इंडिविजुअल है, प्राइवेट इंडिविजुअल है, हमारा उनसे कोई लेना देना नहीं है और भारत की कोई स्टेट पॉलिसी नहीं है इस तरह की चीज़ों की। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, जब ये आरोप लगाया जा रहा था भारत सरकार पर, तो भारत सरकार ने खुद यहाँ पर इंटरनल इंक्वायरी जो है वो बैठाई है ताकि पता लगा जाए ये चल क्या रहा है। खैर जो भी है, इस तरह की चीज़ें क्या है, जियो पॉलिटिक्स में बहुत सारी चीज़ें, और ऑलरेडी आप देख रहे हो अननोन गनमैन, कई बार आप सुनते होंगे पाकिस्तान में, कभी बांग्लादेश, आई डोंट नो, बट कभी आपका यूएस में, कनाडा में कई बार अक्सर आप सुनते होंगे कि यहाँ पर जो एंटी इंडियन नेशनल्स हैं, जो जो भारत के खिलाफ साजिश रचते हैं, काम करते हैं, कई बार उनको गोली लगकर मार दी गई है। क्या वैसा ही ये केस है? देखो अभी हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन हाँ, भारत सरकार का पोजीशन यही है कि निखिल गुप्ता जो है वो इसमें हम हमारा निखिल गुप्ता से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन यूएस गवर्नमेंट कह रही है कि हाँ, निखिल गुप्ता जो है इसमें शामिल है, और क्योंकि निखिल गुप्ता ने अब खुद ही यहाँ पर मान लिया है, तो अब जैसा मैंने आपको वीडियो में बताया, जिस तरह से सजा प्रोसेस, अब 29 मई को देखना होगा कि एग्जैक्टली निखिल गुप्ता को कितने साल की सजा होती है। बट आई होप कि इस वीडियो के थ्रू आपको ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट समझ में आ गया होगा। और जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि हम खुफिया विभाग और इस तरह के एजेंसीज की बात करें, तो सीआईए के बारे में 2 स्टेटमेंट दिया, आपको बताना है कौन सा करेक्ट है, और इसका जो राइट आंसर है आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, आपको बस यूज करना है ये कोड अंकित लाइव, मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। बैच से रिलेटेड कोई भी डाउट है, प्रॉब्लम है, इस पर कॉल कर लीजिए, मेरी टीम जो है आपको अच्छे से गाइड कर देगी। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।